नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल ओवर इंडिया में। तो दोस्तों खबर कुछ इस तरीके से निकल कर आ रही है कि रूस ने एक फाइटर प्लेन बनाया द केकमेट नाम से, जिसको SU-75 भी कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि ये रूस ने सिर्फ कुछ चुनिंदा देशों को ये ऑफर किया है, जिसमें एक नाम है इंडिया, एक नाम है वियतनाम और एक नाम है अफ्रीका, जैसे कुछ उसके करीबी देश। तो आखिर मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिनों पहले ही रूस ने पाकिस्तान से वादा किया था कि रूस पाकिस्तान को हथियार देने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई हथियारों की डील पे साइन नहीं हुई है। लेकिन मैं इस बात को इस खबर के बीच में क्यों बताना चाह रहा हूं कि रूस ने एक फाइटर प्लेन बनाया द केकमेट नाम से, जो SU-75 नाम से भी कहा जाता है। जी दोस्तों, खबर कुछ ऐसी है कि रूस इनडायरेक्टली तरीके से इंडिया के ऊपर दबाव बनाना चाहता है कि आप हमारे ही हथियार खरीदे, नहीं तो हम इसे जाकर आपके जो दुश्मन देश है, जैसे पाकिस्तान जैसे छोटे देश हैं, उनको भी बेच देंगे। आखिर ऐसा रूस क्यों कर रहा है? देखो, हकीकत तो ये है कि इंडिया का जो रुझान है ना, अभी कुछ दिनों से अमेरिका और फ्रांस जैसे हथियारों के ऊपर थोड़ा ज्यादा डिपेंडेंसी हो गई है। और ये चीज जो है रूसिया को बहुत खटक रही है। और रूसिया ने क्या किया है, जो जो केकमेट नाम का जो ये फाइटर प्लेन बनाया है ना, इसका जब लॉन्चिंग थी, उसमें कुछ देशों के विदेश मंत्रियों को भी बुलाया, कुछ देशों के विदेश मंत्रियों को भी न्योता दिया गया। वो गए या नहीं गए वो एक अलग बात है। इसके अलावा कुछ देशों के पायलट्स को भी इसके अंदर इनवाइट किया गया, ताकि उस देश के पायलट्स आए, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करें और जाकर फिर अपने देश की सरकार को बताएं कि आखिर ये फाइटर प्लेन कैसा है। और कहा जा रहा है कि ये जो फाइटर प्लेन है ना, ये 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है। और आखिर इसमें ऐसा क्यों? देखो, उसने इंडिया के ऊपर इनडायरेक्टली दबाव कैसे, देखो, कुछ दिनों पहले उसने भारत को इनडायरेक्टली के तरीके से कह दिया था कि हम इनडायरेक्टली तरीके से क्या, डायरेक्टली तरीके से पाकिस्तान जाके रूस के विदेश मंत्री ने कह दिया था कि हम पाकिस्तान को हथियार बेचने को तैयार हैं। और थोड़े ही दिनों बाद वो एक हथियार लॉन्च करता है और उसमें इंडिया के पायलट्स को बुलाता है और कहता है कि आप हमारे ये हथियार खरीदो, हम ये एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और कुछ चुनिंदा देशों को, जिसके अंदर भारत, कुछ अफ्रीका के देश है, वियतनाम और सऊदी अरब जैसे कुछ देश है, जिसको वो एक्सपोर्ट कर सकता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? देखो, रूस इनडायरेक्टली तरीके से दबाव कैसे बना रहा है। देखो, रूस ये कहना चाहता है कि आप जो अपना एमका नाम का जो फाइटर प्लेन बना रहे हैं ना, उसका प्रोडक्शन जो है, वो जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हो वो मत बनाओ, आप हमसे केकमेट नाम का हथियार खरीदो। अगर आप ये हमसे नहीं खरीदते हैं तो हम ये पाकिस्तान को बेच देंगे। और ये उसका इनडायरेक्टली दबाव इस तरीके से कि वो कहना चाहता है कि आपकी जो हथियारों की डिपेंडेंसी है ना, वो हम पर ही रहे, आप दूसरे देशों से हथियार नहीं खरीदें। आखिर वो ऐसा क्यों चाहता है? देखो, हो ऐसा रहा है कि कुछ ही देश हैं जिसके पास आज इतना पैसा है कि वो हथियारों पर कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिसके अंदर आता है भारत, आता है जिसके अंदर इंडिया आता है, चाइना आता है। अब पाकिस्तान है जो मजबूर देश है बेचारा, हथियारों के ऊपर पैसा खर्च करने के लिए। तो और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान जो है ना, वो चाइना का करीबी है। और रूस जो है, चाइना को इतना भरोसेमंद साथी नहीं समझता। उसको ऐसा लगता है रूस को कि अगर हमने ये हथियार चाइना को बेचा तो चाइना इसकी पूरी खोल के, इसको पूरा री इंजीनियरिंग करके इसको पूरा कॉपी कर लेगा। और ये रूस कतई नहीं चाहता कि हमारा जो फाइटर प्लेन है, जो हमारा इतनी मेहनत से बनाया गया है, उसको खोल कर कोई देश री इंजीनियरिंग करके उसके देश जैसा सेम हथियार बना ले। और वो पाकिस्तान को इसलिए फर्स्ट में ऑफर नहीं कर रहा है कि अगर पाकिस्तान को भी उसने भेज दिया तो पाकिस्तान से भी इनडायरेक्टली तरीके से वो जिस जो उसके अंदर की जो री इंजीनियरिंग करके उसके जो कुछ पार्ट से को वो चाइना भेज सकता है और चाइना उसके जैसा सेम कॉपी बना सकता है। तो चाइना के ऊपर वो रूसिया जो है वो इतना भरोसेमंद साथी नहीं समझता। आखिर वो इंडिया को क्यों समझता है? देखो, इंडिया जो है वो रूस का पुराना साथी है। और कहा ही जाता है कि इंडिया और चाइना के पास ही इतना पैसा है कि वो किसी भी देश के हथियार खरीद के उस देश को अमीर बना सकते हैं। तो आखिर रूस इनडायरेक्टली तरीके से इस तरीके से दबाव बना रहा है कि अगर आप हमारा ये हथियार नहीं खरीदते तो हम मजबूर हो जाएंगे पाकिस्तान को बेचने के लिए। और जब हम ये हथियार पाकिस्तान को बेच देंगे तो आप हमें बाद में ये ना कहिएगा कि आपने हमें ये हथियार नहीं दिया और ये हथियार आपने पाकिस्तान को दे दिया। और वो इनडायरेक्टली तरीके से ये कहना चाहता है कि हम तो आपको हथियार बेचने को तैयार है, लेकिन आप हमसे लेने के तैयार नहीं है, आप अमेरिका की साइड जाना चाहते हैं, जिसके कारण हमें मजबूरी में आके आपको दुश्मनों को ये हथियार बेचना पड़ रहा है। आखिर भारत के लिए भी ये मजबूरी है या एक बड़ा मौका है कि आप इसे खरीद लें, या नहीं खरीद कर अमेरिका को नाराज करना है, अमेरिका को
अमेरिका के हथियार खरीदना ये क्या है? ये भारत की सरकार को डिपेंडेंसी है कि भारत सरकार इस हथियार को लेके क्या करती है, भारत सरकार इस हथियार को लेके क्या निर्णय करती है और आपका इसके बारे में क्या कहना है। और अगला मैं एक और वीडियो बनाना चाहता हूँ कि किस तरीके से रूसिया की भी फट रही है इंडिया के नाम से। इंडिया का एक फाइटर प्लेन है एम का, उससे किस तरीके से रूसिया घबरा रहा है, इसको लेकर मैं अगला वीडियो आपके सामने बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।